जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष मंथन और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं मारना चाहते हैं तो अपनी उन बुरी इच्छाओं को मारो जो आप पर हमेशा हावी रहती हैं और आपके जीवन को दुखमय यानी कि दुख से भरपूर कर देती है। लेकिन इन इच्छाओं पे विजय कैसे प्राप्त की जाए, जी हाँ, वही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जब हम संस्कार विहीन हो जाते हैं या दूसरी बुराइयां हमें सम्मिलित हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी राह है वो भटक जाती है। उस भटकाव को दूर करने के लिए आज फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जी हाँ, ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ विकास कौशिक जी, जो लगातार इन माध्यम से अपने इस कार्यक्रम में हमें बताते हैं कि किस तरह संस्कारों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है यदि वाकई आप जानते हैं कि आपके जीवन के सभी दुख जल्द से जल्द दूर हो जाए। जी हाँ, कौशिक जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि आज भी हमारे इस समय में कुछ ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जो संस्कारों से जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ उनका जो जीवन यापन रहता है बहुत ही सरल रहता है। तो चलिए बहुत सारी जानकारियां आज फिर उनसे लेंगे, लेकिन अपने इस लाइव कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि हमारा ये लाइव कार्यक्रम है। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी हमारी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। यदि उन क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे उसके लिए भी आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मुलाकात करेंगे आचार्य श्री से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने शुरुआती दौर में आचार्य श्री कहा कि बुरी इच्छाओं को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों हम उन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहेंगे शुरुआती दौर में अवश्य आप हमें बताएं। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। कलयुग में सब कुछ संभव है। बुरी इच्छाएं, बुरी आदतें, उन सब का विनाश कैसे किया जाए, ये बहुत सिंपल है जी। सर्वप्रथम आपको अपने ईगो को मारना होगा, अपने मैं को मारना होगा, अपने अहम को मारना होगा। जिस दिन आप अपने मैं को भूल जाएंगे, अपने ईगो को भूल जाएंगे, अपने मैं को भूल जाएंगे, जितने भी परिवार में क्लेश हैं, जितने लड़ाई दंगे हैं, जितने झगड़े हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा और आपका मन अपने माता पिता की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा और अपने परमेश्वर से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है जी। लेकिन उसे मारना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा मैं में जीते हैं। हम में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ जीना, जी ठीक है ना। हम में जीना, मैं में जीना एक ही बात है, उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। सबसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, आहार और विहार, दो चीज़ें हैं हमारा, उस पर नियंत्रण करना होगा। आहार आपका शुद्ध हो गया, इट मीन्स कि आपका मन, आपकी वासनाएं कई हद तक आपके नियंत्रण में हो जाएंगी। विहार मीन्स आपका चरित्र, आपका करेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एकाग्रचित होकर के आप परमात्मा से जुड़ने लगेंगे। इन दोनों के बाद तब कुछ भी असंभव नहीं है, ना क्लेश होगा, ना आपका मन भटकेगा, ना आपको कोई दुख होगा, ना कोई शारीरिक कष्ट होगा। चलिए और अधिक जानकारी आपसे आचार्य श्री हम अवश्य लेंगे। यहाँ कॉलर जुड़ने हमारे साथ शुरू हो गए हैं। प्रियंका है मुंबई से। प्रियंका जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताएं प्रियंका जी। मुझे ये जानना है कि मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरी फैमिली लाइफ में। मेरा आर्गुमेंट मेरे हस्बैंड के साथ, इसका उपाय जानना था और मैं अपना घर कब तक खरीद पाऊंगी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1987। 87। समय और स्थान बताएं। समय बताएं प्रियंका जी। जन्म समय और स्थान बताएं। को 2:35। दोपहर 2:35। और स्थान बताएं। स्थान है आगरा जी। समय है मेरा 2:35 और स्थान है आगरा। आगरा यूपी में जी। हाँ, यूपी में जी। जी, इनका मकान कब तक बन जाएगा? देखिए, पति से विचार और मतभेद है आपका जी। जी। इसके लिए आप छोटा सा उपाय करें। प्रत्येक शनिवार इमरती का प्रसाद बांटें और काले साबुत उड़द का दान करें और एक सात्विक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। और अपना मकान के बारे में इन्होंने पूछा है जी। मकान के लिए उपाय लिख लें। एक 8 रत्ती का मोती अपने रिंग फिंगर में धारण करें और प्रत्येक सोमवार व्हाइट रसगुल्ले का प्रसाद बांटें। आपके मकान बनने में जो अड़चन आ रही है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और जल्द आपका मकान बन जाएगा।
जय श्री कृष्णा। जी, यहाँ अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, जब भी आप लाइव इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, समय की महत्ता का पूर्ण लाभ उठाएं। जी हाँ, बहुत कीमती समय है। आप जल्दी से अपनी डिटेल्स बताएं, आपकी डिटेल्स क्या है, और फिर बताएं कि आपकी समस्या क्या है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द कर पाएं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है और आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं। आप जल्द से जल्द उन नंबरों पर संपर्क करके आचार्य श्री से भेंट अवश्य करें। यहाँ हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं फरीदाबाद से। प्रदीप जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताएं प्रदीप जी। मेरी बर्थ है 16 नवंबर 1965। 16 नवंबर 1965। समय और स्थान बताएं। रात को 11:15 मथुरा। मथुरा। क्या जानना चाहेंगे प्रदीप जी? मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक सरसों के तेल का काम है, वो भी कर रहा हूँ, साथ में कुछ प्रॉपर्टी का करना चाहता हूँ, तो कुछ ठीक रहेगा मेरी कुंडली के हिसाब से? जी, प्रॉपर्टी का काम इस कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, उसमें लाभ आपको नहीं होगा। जो काम आपका है, सरसों के तेल का काम कर रहे हैं, वो काम आप सुचारू रूप से करते रहें। नए काम में आप अपने को एंगेज ना करें। जय श्री कृष्णा। एक विशेषता ये है आचार्य श्री की कि आपको देखकर, यानी कि एस्ट्रो मेडिकल के आधार पर भी आप व्यक्ति के ग्रहों की पहचान कराते हैं, और यदि कोई ग्रह द्वारा कोई समस्या, कोई रोग उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो क्या उपचार किए जाएं, वो भी आचार्य श्री हमें बताते हैं। तो दीदी, उससे जुड़ी जानकारी भी आप लेना चाहते हैं तो हम चाहेंगे जल्दी से अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए। अपॉइंटमेंट्स के लिए नीचे स्क्रॉल में हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। श्री हमेशा विशेष जानकारियां भी हम आपसे प्राप्त करते हैं। हर बार नए नए विषयों की जानकारी आप हमें देते हैं, किस तरह संस्कारों में जुड़ा रहे, संस्कारों में लीन रहा जाए, ये भी हम आपसे प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली संतान हो, थोड़ा चाहेंगे इसके विषय में अवश्य बताएं। क्या कुंडली द्वारा इस विषय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? कुंडली द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये संस्कारों का है जी। ये परिवार का कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के संस्कार बच्चे को दिए जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था भाग्यशाली माता पिता, जी। इसी तरह से भाग्यशाली संतान के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो समझ सके कि हमें किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, या हमें बुढ़ापे में अगर अपना बुढ़ापा संवारना है तो किस तरह से हमें अभी चलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि आज जन्म देने वाले माता पिता जानवरों को भी मिल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संस्कार देने वाले माता पिता किसी बिरले संतान को ही प्राप्त होते हैं। वो संतान बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाने के साथ साथ देव स्थान, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ आदि पर चलना सिखाया, तथा उन पर चलने वाले रास्तों पर भी वो लेकर उनको गए हैं। अपने बच्चों को गोद में खिलाने के साथ साथ और कंधों पर बिठाकर घुमाने के साथ साथ उनको संस्कारों की पाठशाला में आप अवश्य घुमा कर लेके आइएगा, ठीक है। तो अन्यथा बच्चा आपका कभी साथ नहीं देगा। और जो आज परिवारों में जो मतभेद है पिता और पुत्र या संतान के बीच में, वो इसी वजह से कि हम संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। आज अपने बच्चों के सुख दुख, भूख प्यास की चिंता पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा, एक चिड़िया घोंसला बनाती है, दूर से दाना उठाकर लेकर आती है, खिलाती है, बच्चों को बड़ा करती है, पालती है। इसी तरह से आज मनुष्य करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, उसके लिए गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, शादी करता है, फिर उसको ये सोचता है कि अब ये बड़ा हो गया, मेरी सेवा करे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत कम आज के टाइम में माता पिता हैं जिन्हें अपनी संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सही मायनों में जो भाग्यशाली संतान वो है जिन्हें संस्कार देने वाले माता पिता प्राप्त होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि संस्कार कैसे दिए जाएं, या बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे सुधारा जाए, जो कि आज के टाइम बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज बच्चों को डांटने की या बच्चों को फटकारने की या बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे स्वतः ही समझदार पैदा हो चुके हैं, अभिमन्यु की तरह। जैसा कि आज आपको पता है, जी। छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 3 साल के बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो कहाँ से सीख कर आते हैं? सब गर्व से सीख करके आते हैं। आज ज़रूरत है उन्हें कुछ करके दिखाने की। अब क्या करके दिखाएं? आज आपने देखा बच्चों को संस्कार क्यों नहीं मिल पाते हैं। जब एक बेटा बेडरूम से उठ करके आता है और अपने बच्चों को गोद में लेकर के आता है, वो क्या करता है, अपने फादर मदर जहाँ बैठे हैं वो उस रूम में आएगा या लॉबी में बैठेगा, साथ में उसके हाथ में रिमोट होगा, टीवी चला करके बैठ जाएगा। वो अपने माता पिता से ना नमस्कार करेगा, ना उनके चरण स्पर्श करेगा, ना उनसे सत श्री अकाल करेगा। या बच्चा गोद में है, बच्चा देख रहा है कि पिता क्या कर रहा है, या वो न्यूज़पेपर लेके पढ़ने बैठ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा क्या सीखेगा? जब वो बड़ा होगा वो भी यही करेगा, आएगा, रिमोट लेके टीवी खोलेगा या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
बड़ा होकर के आपकी सेवा करे, बुढ़ापे में आपका साथ दे, या आपके चरण स्पर्श करे, या आपसे नमस्कार करे, या सुबह 2 मिनट बैठकर आपके साथ चाय पिए, तब आपको, जब बच्चों को आप लेकर के आते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने होंगे, उन्हें नमस्कार करना होगा, उनको वक्त देना होगा, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा। क्योंकि बच्चा घर से सीखता है, बच्चों को स्कूल में संस्कार कभी नहीं दिए जाते। स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है। संस्कारों की पाठशाला उनको कभी नहीं मिलती वहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका बच्चा आपका साथ दे, तब मैं सभी नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो संतान आज अपने माता पिता से दूर रह रही हैं, या किसी झगड़े के कारण या किसी क्लेश के कारण वो उनको छोड़कर चले गए हैं, वो वापस उनके पास लौट जाएं और अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें नमस्कार करें, उनके साथ थोड़ा समय अवश्य बिताएं, ताकि आपकी आने वाली संतान आपको देखकर उसी रास्ते पर चलना आरंभ कर दे और बुढ़ापे में आपका साथ दे, आपसे बातें करे और आपकी सेवा करे। आज कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बैठते हैं मंदिर में ले जा करके, घर के मंदिर में सुबह प्रातः के आओ 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं, या धूप जला लेते हैं, दीपक जला लेते हैं। कितने माता पिता हैं। जब बच्चा 15 साल का होता है, जब वो बिगड़ जाता है, जब वो गंदी आदतों में पड़ जाता है, तब पंडितों के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा बच्चा धर्म के रास्ते पर चलने लगे। वो कभी नहीं चलता, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना है, अगर संस्कार देने हैं तो 5 से 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में ही उसको संस्कार आपने दे देने, अन्यथा आपका बच्चा कभी नहीं सुधरेगा और कभी आपका साथ नहीं देगा। बहुत सुंदर बातें आपने आचार्य श्री कही। ये संस्कारों से जुड़ी हुई है। नई जनरेशन यदि हमारा ये कार्यक्रम देख रही है तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ें बहुत हद तक वो इंडिकेट करेंगी और साथ ही साथ उन्हें एक्सेप्ट करेंगी और आगे लागू करेंगी। करना चाहिए यदि अपना जीवन सुधारना है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। संस्कारों में रहना वाकई बहुत जरूरी है। यहाँ जैसा कि हम आपसे नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ हमने देखा काफ़ी सारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गुप्त रखी जाती हैं। आप चाहते हैं कि व्यक्ति सीधे संपर्क करके आपसे जुड़े और अपनी समस्याओं का समाधान करे। काफ़ी सारे लोगों की आपने समस्याओं का समाधान भी किया है उपहार स्वरूप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समय कम रहता है, लेकिन उपहार स्वरूप काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी आपके पास आते ही रहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आपके पास कल्याण जी का आया था आसाम से, जिन्होंने आपको बहुत खूबसूरत एक पूजा पाठ के लिए कपड़ा भेजा था, वस्त्र दिया था जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे और बड़े प्यार उन्होंने जो भेजा है उनके लिए मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको खुश रखे और जितना सम्मान जितना प्यार इस वस्त्र में है उससे कई गुना प्यार, कई गुना आशीर्वाद, कई गुना सुख कृष्ण उनको दे। यहाँ पर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह ग्रहों द्वारा आप रोगों की पहचान कराते हैं और साथ ही साथ उपाय स्वरूप क्या किया जाए ये भी आप बताते हैं। लास्ट टाइम हमने एक मेल भी लिया था जो यूएस से हमें आया था, जो कैंसर पीड़ित थे, और किस तरह आपने उनको बहुत ही बेहतरीन उपाय बताए और आज काफी हद तक वो रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? पूर्ण सुखी हैं, आज उनकी रिपोर्ट सब ओके हैं और वो ठीक हैं। इसी तरह से अगर ग्रहों की पूर्ण जानकारी है, क्योंकि 9 ग्रह और 12 भाव ये पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के द्वारा बीमारी दी जाती है, इन्हीं के द्वारा सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो एक चार्ट हमने लिया था जी, जैसे कि थायराइड और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस था उनको, तो इसी तरह से आज एक चार्ट, ये जो चार्ट था हमारा दर्शकों ने देखा था, जो कि इनको इस पोर्शन में मंगल नीच के होकर के बैठे हैं। ये पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक 3rd हाउस से देखा जाता है और इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस इस पीरियड इस जगह पर हुआ। तो ये थायराइड है जो कि मंगल नीच के होकर बैठे थे, उसने दिया था। इसी प्रकार आज एक जो जन्म कुंडली मेरे पास आई है, जो कि मेरे पास आए थे दर्शक, तो इनका जो ये 5th हाउस है, 5th हाउस का जो पोर्शन है हम यहाँ से देखते हैं। ये जो अमोल ये जो है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये पोर्शन है ये 5th भाव से देखा जाता है। अब इस पार्ट में क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है कि ये दर्शक मेरे पास आए थे, तो इनका जो शनि नीच के होकर 5th भाव में बैठे हैं। अब ये 5th भाव से नीच के होने से काफ़ी कुछ बीमारियां दे सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनको सबसे पहले इनको अल्सर हुआ इस पोर्शन में, जो ड्यूडिनम है इस पार्ट में इनको अल्सर हुआ। इस अल्सर होने के बाद क्या होता है, बंदा हमारा इंडियन जो है बहुत केयरलेस होता है, वो सही तरह दवाई नहीं लेंगे, एक आम फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद चलते रहे तो क्या हुआ, इनको फिर अचानक वो अल्सर कैंसर का रूप धारण करके। तो ग्रह का अगर आप सही तरह से उपाय नहीं करेंगे और उसका उपचार, ये दवाई तब तक आपको असर नहीं करेगी जब तक ग्रह का उपाय स्टार्ट नहीं हो जाएगा जी। इनको कीमोथेरेपी इनकी चल रही थी, इनको तब तक आराम नहीं लगा जब तक इनके ग्रह का प्रॉपर तरह से उपाय स्टार्ट नहीं करा दिया गया। तो मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी रोग से पीड़ित हैं, डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आप किसी योग्य ब्राह्मण से परामर्श अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी बड़े रोग हैं
या क्रॉनिक बीमारियां हैं या जो डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं वो ग्रहों के द्वारा दी जाती हैं और उनका प्रॉपर तरह से उपचार करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी हो जाता है। शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज देते हैं और जो कि डायग्नोज होने में काफ़ी वक्त ले जाती हैं, तब तक काफ़ी पीरियड निकल जाता है। जी, इसलिए कहा जाता है कि पहले ही यदि आपको पहचान हो जाए कि कौन सा रोग आपसे जुड़ने वाला है, वो कुंडली के माध्यम से ही हो पाता है। हाँ, जन्म कुंडली के माध्यम जन्म से। कुंडली और उपचार भी प्रॉपर मिल जाता है उसमें। जी, तो यदि आप भी अपने ग्रहों द्वारा जानना चाहते हैं कि कौन से रोग आपसे जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ पहले ही उपाय स्वरूप क्या कर लिया जाए, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप अपॉइंटमेंट्स के लिए आचार्य श्री से कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिए। उस संदेश स्वरूप भी आप एक से बहुत सारी जानकारियां हासिल करना चाहेंगे, लेकिन संदेश स्वरूप आपसे ये जानना चाहूँगी, वैसे तो ज्योतिष से शायद इसका कहीं ना कहीं लिंक है या नहीं ये भी आपसे अवश्य जानूंगी, लेकिन कई बार सर्वेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं आचार्य श्री, उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए हम जानना चाहेंगे। संदेश स्वरूप आप अवश्य बताएं। जो घर में सर्वेंट मेल या फीमेल होते हैं उनको उनकी जो परेशान करते हैं उससे कैसे बचा जाए, जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो ग्रह के माध्यम से मुझे मिला है। छोटा सा उपाय करें, प्रत्येक बुधवार बच्चों में टॉफियाँ बांटें, इससे आपको जो सर्वेंट अगर परेशान करते हैं उसकी परेशानी से निजात आपको मिल जाएगा। जी, ये है ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। जी, तो बहुत ही सरल मेरे ख्याल से उपाय है जो व्यक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकता है। आसानी से कर सकता है और जो ज्योतिष जानते हैं अगर वो जानना चाहेंगे ये उपाय क्यों बताया, वो आकर के मेरे से पूछ भी सकते हैं कि उपाय क्यों बताया है। यहाँ लगातार नई नई जानकारी हम आपसे आचार्य श्री लेते ही रहते हैं, लेकिन जैसा कि हमने इच्छाओं की बात करी स्टार्टिंग में, हमने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति से व्यक्ति जुड़ा ही रहता है और जो शांति मिलनी असंभव हो जाती है, तो शांति के लिए क्या किया जाए ये भी अवश्य बताएं। देखिए, शांति के लिए सर्वप्रथम ये आहार विहार को शुद्ध किया जाए। जैसे कि आजकल नॉनवेज लोग रह रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अगर आपका आहार विहार शुद्ध नहीं है मन की शांति आपको प्राप्त कभी नहीं होगी। जी, मन सात्विक होना चाहिए, चित्त सात्विक होना चाहिए, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए और विहार शुद्ध होना चाहिए। 2 चीज़ों पर ही सब कुछ टिका है हमारा जीवन। जो पहले जो लोग थे कभी मदिरा नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे और बड़ा सुकून होता था घर परिवार में। 20-20, 50-50 लोग होते थे लेकिन पूरी शांति से वो लोग रहते थे, प्यार से रहते थे। आज 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि आहार विहार शुद्ध नहीं रहा है हमारा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। जी, और हम लोग प्रॉपर तरह से भगवान से नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करते हैं। कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल आपसे जरूर क्योंकि जानेंगे। औपचारिकताएं पूरी करते हैं, इस वजह से भी हमारा मन शांत नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है, तो इससे जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी क्या है ये हम आपसे अवश्य जानेंगे, लेकिन ये एक बार फिर से चलते चलते अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे, यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के अंत में हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, लेकिन अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी, 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी,
3383 मिलन प्लाजा, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09